क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा के जीवन में ऐसा एक मोड़ आया था जिसने टाटा कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया? उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई। और अब जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, सवाल उठता है कि उनके बाद टाटा ग्रुप का भविष्य किसके हाथ में होगा। इस वीडियो में जानिए रतन टाटा की अनसुनी कहानियां, संघर्ष और उनकी अमूल्य विरासत। अंत तक देखिए क्योंकि यह कहानी आपको प्रेरित कर देगी। रतन टाटा का बचपन और प्रारंभिक जीवन। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा एक अमीर परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका बचपन इतना आसान नहीं था। रतन टाटा का जन्म 1937 में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ, लेकिन जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस समय के सामाजिक हालातों में यह एक बड़ी चुनौती थी। इस घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन इन्हीं संघर्षों ने उन्हें एक मजबूत और विनम्र इंसान बनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने संघर्षों के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को कैसे संभाला? अब हम जानेंगे उनका पहला बड़ा फैसला जिसने टाटा कंपनी की किस्मत बदल दी। टाटा ग्रुप में रतन टाटा की एंट्री। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में कैसे एंट्री की और क्या उनके शुरुआती दिनों में चुनौतियां थीं? 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में बतौर ट्रेनी एंट्री की। उनकी शुरुआत सामान्य कर्मचारी के रूप में हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें शुरू में छोटे प्रोजेक्ट्स दिए गए जिन्हें बाकी लोग असफल मानते थे। पुराने कर्मचारियों ने उनका विरोध किया, परंतु रतन टाटा ने धैर्य रखा और अपनी लीडरशिप क्षमता से सबको गलत साबित कर दिया। और क्या आपको पता है, असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। टाटा नैनो, एक क्रांतिकारी सपना। रतन टाटा का वो सपना क्या था जिसने उन्हें आम जनता का प्रिय बनाया? रतन टाटा ने एक ऐसी कार का सपना देखा था जिसे हर भारतीय परिवार खरीद सके। इसी सोच से निकली टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्रांतिकारी कदम के बावजूद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नैनो की सफलता उतनी नहीं हो पाई जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने उन्हें लोगों के दिलों में बसा दिया। लेकिन यह उनकी आखिरी बड़ी सफलता नहीं थी। उनका अगला कदम और भी बड़ा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में टाटा की धमक। कैसे रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों को खरीदा? 2008 में रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। क्या आप जानते हैं कि उस समय कई उद्योग विशेषज्ञों ने इसे एक जोखिम भरा कदम बताया था, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में यह सौदा टाटा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक साबित हुआ। अब आइए जानते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में, जहां और भी प्रेरणा छिपी है। रतन टाटा की निजी जिंदगी। इतने बड़े उद्योगपति होते हुए भी रतन टाटा की निजी जिंदगी इतनी साधारण क्यों थी? रतन टाटा ने हमेशा सादगी और विनम्रता में विश्वास किया। वे आज भी एक साधारण अपार्टमेंट में रहते हैं और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करने का फैसला किया। क्या आपको पता है कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की? उनके दिल में हमेशा समाज सेवा की भावना थी। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को कभी सुर्खियों में नहीं आने दिया, लेकिन उनके काम ने उन्हें लोगों के दिलों में अमर कर दिया। अब हम उनके जीवन की आखिरी पलों और उनकी विरासत पर नजर डालते हैं। रतन टाटा की मृत्यु और उनकी विरासत। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप का भविष्य क्या होगा? रतन टाटा का निधन 2024 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत सदियों तक जिंदा रहेगी। उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने और उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण प्रगति की। हालांकि क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा का कोई जैविक बेटा नहीं था? उनके करीबी माने जाने वाले नोएल टाटा को लेकर भी कयास लगाए जाते हैं कि वह टाटा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनकी मृत्यु से एक युग का अंत जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी वह टाटा ग्रुप को आने वाले वर्षों में भी ऊंचाइयों तक पहुंचाती रहेगी। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सादगी और विनम्रता के साथ भी हम दुनिया पर छाप छोड़ सकते हैं। उनकी विरासत आज भी टाटा ग्रुप के माध्यम से जीवित है और आगे भी रहेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। धन्यवाद।